नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की 9 पाठ योजना लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखते हैं ये पाठ योजना कैसी बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे, विषय हमारा विज्ञान आएगा, उपविषय हमने जीव विज्ञान को लिया है और जो हमारा टॉपिक है वो है रुधिर परिसंचरण तंत्र। कक्षा 8 का ये टॉपिक है, कालांश सेकंड है और समयावधि 40 मिनट हमने यहाँ पर ली है। पहला पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 5 सामान्य उद्देश्यों को लिए हैं। पहला है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यावहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा उनमें एकाग्रता आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट आएगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। ये 5 पॉइंट हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य के। अगर आप जीव विज्ञान के किसी भी लेसन प्लान को बना रहे हैं तो उनमें ये 5 पॉइंटों को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। हमने यहाँ पर 3 पॉइंटों को ले रखा है। पहला है छात्रों को रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में अवगत कराना। दूसरा, छात्रों को रक्त की संरचना का ज्ञान कराना। तीसरा, छात्रों को धमनियों तथा सिराओं का ज्ञान कराना। ये 3 पॉइंट हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य के। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण सामग्री का, जिसपे हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि का प्रयोग कर रखा है। पॉइंट आता है वो आता है पूर्व ज्ञान का, जिस पे लिखेंगे छात्र रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है प्रस्तावना कौशल का। दोस्तों, हमने विज्ञान के इस लेसन प्लान को स्टेप बाय स्टेप बना रखा है। इस लेसन प्लान पे हम आपको बताएंगे कि आपको ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कहाँ पर करना है और सहायक सामग्री का प्रयोग कहाँ पर करना है। इसके लिए आपको हमारे वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरा होगा छात्र छात्र क्रियाएं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए बनेंगे। देखते हैं। फल सब्जी काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? छात्र क्रिया पे लिखेंगे फल सब्जी काटने के लिए हम चाकू का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न, चाकू यदि अचानक हाथ पर लग जाए तो क्या होगा? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे चाकू यदि अचानक हाथ पर लग जाए तो हाथ कट जाएगा। तीसरा प्रश्न का निर्माण होगा अब हाथ कटने पर क्या होगा? छात्र क्रिया पे लिखेंगे हाथ कटने पर रक्त निकलेगा। फोर्थ क्वेश्चन होगा रक्त का हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना क्या कहलाता है? छात्र क्रिया पे लिखेंगे रक्त का हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में आप क्या जानते हैं? ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। के बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। सबसे पहले हम यहाँ पे 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि, 6 होगा सहायक सामग्री, 7th होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। अब यहाँ पे हम अपना पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र।
अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। दोस्तों, जब भी हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो कुछ प्रश्न क्या लेंगे, विकासात्मक प्रश्न के लेंगे जो हमारे टॉपिक से संबंधित होंगे। पहला प्रश्न होगा, रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना क्या कहलाता है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। दूसरा प्रश्न, रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, स्पष्ट उत्तर हो जाएगा और विधि प्रविधि यहाँ पर हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे बोध, जिस पे लिखेंगे छात्र रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। इसके अब यहाँ पे जो छात्र अध्यापक होंगी या फिर अध्यापिका होंगी वे अपने टॉपिक की अब क्या करेंगी, व्याख्या करेंगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पे जो छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका होंगी वे अपने टॉपिक की अब यहाँ पर व्याख्या करेंगी। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, धमनी और सिराओं से मिलकर बना होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में रक्त का कार्य पचे हुए भोजन को पोषक तत्वों की छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाना है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है और शरीर में से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जित अंगों तक ले जाता है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर व्याख्यान हो जाएगी और प्रदर्शन विधि हो जाएगी। सहायक सामग्री पर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पर रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक लघु प्रतिरूप चार्ट पे बनाकर दर्शा रखा है। इस प्रकार आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या बना लीजिए, मूल्यांकन का बना लीजिए। इसके बाद अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। तो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है रक्त की संरचना। पहला था रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा क्या हो जाएगा, रक्त की संरचना। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अनुप्रयोग, जिस पे लिखेंगे छात्र रक्त की संरचना के विषय में प्रयोग कर सकेंगे तथा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पे अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे, विकासात्मक के हो जाएंगे। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं में ले जाने का कार्य किसका है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं में पहुँचाने का कार्य रक्त का है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा रक्त की संरचना के विषय में बताइए। इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट उत्तर हो जाएगा और विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे कौशल लिखेंगे, जिस पे लिखेंगे छात्र रक्त की संरचना के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। यहाँ पे अब हम रक्त की संरचना की व्याख्या करेंगे। रक्त की संरचना विभिन्न प्रकार की कणिकाओं से बनी होती है। रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में बहता है। रक्त एक द्रव है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त को लाल रक्त कणिका आरबीसी पाई जाती है जिनमें लाल वर्णित होता है, जिन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बांधकर शरीर के सभी भागों और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त को दूसरी प्रकार की कोशिकाएं WBS होती है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे श्यामपट्ट के एक लघु प्रतिरूप को लगा रखा है जिसपे हमने रक्त के 3 प्रकार की रक्त कोशिका पाई जाती है ये दर्शा रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक प्रश्न क्या बना लीजिए, मूल्यांकन का बना लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा धमनियाँ तथा सिराएं।
अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अभिरुचि, जिस पे लिखेंगे छात्र धमनियां तथा सिराओं को जान सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे कुछ विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। पहला होगा शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रुधिर कौन पहुँचाता है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे उत्तर शरीर के विभिन्न भागों पे शुद्ध रुधिर धमनियां तथा सिराएं पहुंचाती हैं। दूसरा प्रश्न होगा धमनियां तथा सिराओं के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। और विधि प्रविधि क्या हो जाएगी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। अब अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अभिवृत्ति, जिस पे लिखेंगे छात्र धमनियों तथा सिराओं के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। शरीर के विभिन्न भागों पे शुद्ध रुधिर धमनियां पहुंचाता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, धमनी और सिरा। धमनियां हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। रक्त प्रवाह तेजी और अधिक दाब पर होने के कारण धमनियों की दीवार भित्ति मोटी और लचीली होती है। इस प्रकार सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है। सिराओं की दीवार अपेक्षाकृत पतली होती है। सिराओं के बाल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देते हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी व्याख्यान विधि हो जाएगी। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे मूल्यांकन का बना लीजिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य का, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्र को दिए गए कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे तथा शामपट कार्य उतारने को कहेंगे। अगला पॉइंट होगा पुनरावृत्ति प्रश्न का। जो हमने टॉपिक पढ़ा रखे हैं उसी से संबंधित क्या होंगे हमारे कुछ प्रश्न होंगे। पहला है रक्त का थक्का किसके कारण बनता है। दूसरा रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है। ये क्या हो जाएंगे हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर आप गृह कार्य का बना लीजिए।